अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कागज़ का टुकड़ा लो और उसे आप कितने टाइम फोल्ड कर सकते हो, और ये कागज़ एक नॉर्मल कागज़ है जो आपके स्कूल बुक के कागज़ जितना ही पतला है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि मैं इसे 5 टाइम फोल्ड कर सकता हूँ, और कई होंगे जो बोलेंगे मैं इसे 6 टाइम फोल्ड कर सकता हूँ, और कई लोग जो ज़्यादा पावरफुल होंगे वो बोलेंगे मैं इसे 6 to 8 टाइम फोल्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस पेपर को कोई 45 टाइम फोल्ड कर दे तो क्या होगा? आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक छोटे से पेपर को कोई भी 45 टाइम फोल्ड नहीं कर सकता है। 5 या 6 फोल्ड के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है। मान लीजिए एक पेपर है बहुत बड़ा, जो न्यूज़पेपर के साइज जितना या उससे भी बड़ा पेपर है। जब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो ये पेपर कितना थिक हो जाएगा? क्या ये आपके फ़ोन जितना थिक हो जाएगा, या आपके हाइट जितना थिक हो जाएगा, या फिर आपके घर के जितना थिक हो जाएगा? तो फिर आप ये खुद भी गैस कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो आप क्या सोचोगे? हो सकता है आप सोचोगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो आप एक पेपर को 45 टाइम फोल्ड करते हो तो आप अर्थ से लेकर मून तक की डिस्टेंस को कवर कर लोगे। इसका मतलब ये इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा कि आप मून तक ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप इसे एक और बार फोल्ड करते हो, यानी 46 टाइम फोल्ड करते हो, तो ये इतना थिक हो जाएगा कि आप अर्थ से मून और देन मून से अर्थ वापस आ सकते हो सकता है आप लोगों के ये समझ नहीं आ रहा हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो और आप इसे इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। अब इस एग्ज़ाम्पल को मैं थोड़ी सी सिंपल भाषा में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जो मैंने बोला है वो सही भी है या नहीं। ये शायद आप लोगों को पता होगा कि एक पेपर की थिकनेस होती है 0.001 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस पेपर को फर्स्ट टाइम फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 0.002 सेंटीमीटर। एक बार और फोल्ड करते हैं तो 0.004 सेंटीमीटर। एक और बार करते हैं तो 0.008 सेंटीमीटर। एक और बार करके देखते हैं तो 0.016 सेंटीमीटर। और ऐसे ही अगर हम इसे 10 टाइम फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 1.024 सेंटीमीटर। और 20 टाइम फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 1048 सेंटीमीटर, यानी 34 फीट के आसपास, यानी अप्रॉक्स 3 मंजिला इमारत की जितनी बड़ी। और 45 टाइम इसे हम फोल्ड करते हैं तो ये हो जाएगा 3.5 लाख किलोमीटर थिक, यानी जितना डिस्टेंस अर्थ से मून तक की है। और अगर आप बस इसे एक बार और फोल्ड करते हैं तो ये 7 लाख किलोमीटर थिक हो जाएगा, यानी हम अर्थ से मून और मून से अर्थ आ जा सकते हैं। तो अभी हम एक और एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। तो मान लो कि आपको जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है और आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो और आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। मगर जब आप कंपनी के एचआर से सैलरी के बारे में डिस्कस करते हो तो एचआर आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो आपको 2 ऑप्शन में मिलता है। पहला, आपको हर मंथ 2 लाख की सैलरी मिलेगी, और दूसरा, आपको पहले मंथ में 1 पैसे की सैलरी मिलेगी। लेकिन आपकी सैलरी हर महीने डबल होती रहेगी, यानी पहले मंथ में आपको 1 पैसा मिलेगा, दूसरे मंथ में 2 पैसा, तीसरे मंथ में 4 पैसा, चौथे मंथ में 8 पैसा, 5वें महीने में 16 पैसा। ऐसे ऐसे करते करते आपकी सैलरी 3 साल तक डबल होती रहेगी। तो आपको ये 2 ऑप्शन मिलते और आपको कुछ ही सेकंड में चूज़ करने होते, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते? आई होप आप लोग चूज़ करते फर्स्ट। लेकिन चलो हम यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 लाख आपको पर मंथ मिल रही है, यानी साल की आपको मिलती 24 लाख, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 3 साल में मिलती 72 लाख रुपए की सैलरी। अब अगर हम यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन को कैलकुलेट करें तो आपको 3 साल में मिलती 68 करोड़ 72 लाख से भी ज़्यादा की सैलरी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये यहाँ देख सकते हो, और अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद भी कैलकुलेट करके इसे देख सकते हो। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने बहुत ही छोटे नंबर से शुरुआत की। अब इस तरह की ग्रोथ को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहाँ शुरू में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन शुरू का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर हमें ज़्यादा क्यों ना मिले लेकिन कांस्टेंट नंबर में मिलती है तो भले ही हमें शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वही चीज़ बुरी लगने लगेगी।
क्योंकि वहाँ कोई ग्रोथ ही नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अगर शुरू में बहुत कम ही क्यों ना मिले, लेकिन उसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, तो आपको लॉन्ग टर्म में उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ मनी। मान लीजिए एक साल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक थे आप और एक था आपका बेस्ट फ्रेंड। आपके फ्रेंड के और आपके पेरेंट दोनों दूर की सोचते हैं और पैसे की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इसलिए आपके पैदा होने पर जितने भी आपके रिश्तेदारों ने आपको पैसे दिए थे, उन सब पैसों को इकट्ठा करके आपके पेरेंट्स ने आपके लिए 1 लाख रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दिए, जहां पर आपको 15% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरी तरफ आपके फ्रेंड के पेरेंट्स ने भी 1 लाख रुपए की एफडी बना ली, जिसमें उन्हें 15% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में एफडी में 15% इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ अभी मान रहे हैं। अब आप और आपका फ्रेंड बड़े होते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं और जॉब करते हैं, और वो दिन भी आ जाता है जब रिटायरमेंट ले लेते हो और आप दोनों 58 ईयर्स के हो चुके हो। आप दोनों के पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, भले ही उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और वो आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों के लिए उन्होंने बचपन से ही पैसे जोड़े थे जो आप अब निकाल सकते हो। आपका फ्रेंड बैंक में देखता है और पता लगता है 15% के सिंपल इंटरेस्ट के साथ अब पैसे 9.7 टाइम्स हो गए, यानी आपके 1 लाख रुपए अब 9,70,000 हो गए। और आपका फ्रेंड बहुत खुश होता है कि बचपन में जिन पैसों ने मेरे लिए काम भी नहीं आना था, अब अपनी रिटायरमेंट के बाद मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए। इसके बाद आप अपना अमाउंट देखते हो जो कि 15% के हर साल कंपाउंडिंग की रेट से ग्रो हो रहा था, और आपके 1 लाख रुपए अब 33 करोड़ 14,93,288 रुपये हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड तो बहुत ज़्यादा लिया था, लेकिन साथ ही में मैंने अमाउंट भी बहुत कम लिया था। अब यहाँ देखो कि कहाँ 10 लाख रुपए और कहाँ 33 करोड़ 14 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम थी, इन्वेस्टमेंट टाइम भी सेम था, इवन इंटरेस्ट भी सेम था, फिर भी फ़र्क था तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो आई होप आप लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू कंपाउंडिंग ऑफ मनी की पावर को समझ गए होंगे, और कंपाउंडिंग का यूज़ आप कैसे कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट में ये भी समझ गए होंगे। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आप कितना भी लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर ले, वो ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।